नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है जितने भी स्टैचू या प्रतिमाएं हाल फिलहाल ही में इस्टेब्लिश की गई है या आगे चलकर उनका उद्घाटन होने वाला है, उन सभी स्टैचू को आज हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हमने वे भी क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में स्टैचू से पूछे जा चुके हैं और आगे आने जैसे कि आपके जीडी का एग्ज़ाम या एसएससी के और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आपके रेलवे के एग्ज़ाम आए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट बहुत वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि स्टैचू हर एग्ज़ामिनर का एक फेवरेट टॉपिक होता है और इस टॉपिक से एग्ज़ामिनर भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। इसके डिटेल के लिए आगे बढ़ते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हम समानता की प्रतिमा भी कहते हैं। समानता की प्रतिमा का हाल ही में जो पूछ सकता है कि कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है, तो समानता की प्रतिमा जो है वो हैदराबाद तेलंगाना के बाहरी इलाके में स्थापित है। समानता की मूर्ति या समानता की मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट की इसकी ऊंचाई है। संत रामानुजाचार्य की समानता की मूर्ति है, इसकी पूछ सकते हैं कि संत रामानुजाचार्य की, क्योंकि जब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि संत रामानुजाचार्य की साहित्यिक रचनाएं कौन सी है। कि एसएससी रचनाओं से हर बार क्वेश्चन जरूर पूछता है आपके। तो श्री भाष्य, वेदांत संग्रह और भगवत गीता भाष्य ये इनकी मूर्ति है। और समानता की मूर्ति किस धातु से तैयार की गई है? तो ये पंचलोहा से तैयार की गई। पंचलोहा के अंतर्गत कौन कौन सी इसके अंतर्गत धातुएं आती हैं? तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, ये 5 धातु मिश्र धातु से बनकर समानता की मूर्ति तैयार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, पहले तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा भीमराव की मूर्ति है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका राष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र के लातूर में। महाराष्ट्र के लातूर में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनसे क्या बन सकते हैं। किसने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की गई है? हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की गई थी। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके ऊपर उठाने के प्रयासों के रूप में की गई थी। किस भारतीय ने तीन गोलमेज सम्मेलन जो है थे उनमें भाग लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से ही ये बनता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये कांग्रेस की तरफ से जो भाग लिया था वो महात्मा गांधी जी ने लिया था। पुनः पैक पूछ सकता है कि 1932 में किस किस के बीच हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैंपेगौड़ा की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेगौड़ा की एक कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया। दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण डिटेल के देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण डिटेल बन सकती है। कैंपेगौड़ा की मूर्ति के लिए कर्नाटक के 31 जिलों से मिट्टी लाई गई थी। ये आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। यह मूर्ति बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। बस ये आपसे पूछ सकता है कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थित है? ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक छोटे यानी कि एक अधीन एक सामंत थे। इन्हें बेंगलुरु शहर का संस्थापक भी माना जाता है। कैंपेगौड़ा का जन्म जो हुआ था वो 1510 ईस्वी में यलहंका में हुआ था और इनका शासनकाल 1513 से 1569 के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ पीस का आवरण जो किया गया है वो राजस्थान के पाली में किया गया। राजस्थान के पाली में किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस दो मूर्तियों का उद्घाटन हुआ। एक तो स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ये क्वेश्चन मेरे ऐड करना भूल गया था दोस्तों, ये भी याद आया कि स्टैच्यू ऑफ पीस एक तो आपके राजस्थान के पाली में और एक स्टैच्यू ऑफ पीस आपके श्रीनगर में। स्टैच्यू ऑफ पीस जो श्रीनगर में है वो है
आपके संत श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति। और स्टैच्यू ऑफ पीस जो राजस्थान के पाली में, वो जैनाचार्य की मूर्ति है। महत्वपूर्ण डिटेल के बारे में देख लेते हैं कि स्टैच्यू ऑफ पीस श्री विजय वल्लभ सुराश्री महाराज जी की मूर्ति है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैनाचार्य श्री वल्लभ महाराज जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांति की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस को हम शांति की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं। यह मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन 1300 किलोग्राम है। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है अष्ट धातु की बनी हुई है और जो राजस्थान के पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि एक स्टैच्यू ऑफ पीस श्रीनगर के अंतर्गत भी स्थापित की गई है, जो श्री संत रामानुजाचार्य महाराज जी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं कि हाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंतर्गत स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि आपके हाल ही में कहां पर स्टैच्यू ऑफ बिलीव का उद्घाटन किया गया है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव का दूसरा नाम क्या है? विश्वास की मूर्ति। हिंदी में इसको कह सकते हैं विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये राजस्थान के अंतर्गत विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीव का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। महत्वपूर्ण डिटेल आपको यही ध्यान रखना है कि विश्वास की मूर्ति किसकी है। तो विश्वास की मूर्ति जो है राजस्थान में भगवान शिव महाराज जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, वो ये है कि हाल ही में कहां पर भगवान गौतम बुद्ध की स्वर्ण यानी कि लौटी हुई प्रतिमा का स्थापित होगी, कहां पर वो स्थापित होने वाली है? तो बिहार के बोध गया में ये मूर्ति स्थापित होने वाली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसकी महत्वपूर्ण डिटेल के बारे में देख लेते हैं। इस प्रतिमा का जो निर्माण है वो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। यह प्रतिमा जो है 31 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी होगी। इस प्रतिमा में जो भगवान गौतम बुद्ध है वे शयन मुद्रा यानी कि लेटी हुई मुद्रा में है और भगवान गौतम बुद्ध में का वह स्थान बोध गया वह स्थान है जहां पर इनको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जब इन्होंने गौतम बुद्ध ने ग्रह त्यागा था तो उसे क्या कहा था, ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं कि हाल ही में कहां पर सीता माता की, एक मिनट दोस्तों, सीता माता की विश्व में सबसे ऊंची यानी कि सीता माता की विश्व में सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो माता सीता की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो यह बिहार के सीतामढ़ी नामक स्थान पर माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात के मोरबी में। नेक्स्ट डिटेल के लिए देख लेते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ये कनाडा के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये आपको बताने कि लोहा पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का कहां पर अनावरण किया गया? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। और दोस्तों संत तुकाराम महाराज जो थे शिवाजी से संबंधित है। यह शिवाजी के शासनकाल में जब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी तो उसके अंतर्गत ये संत थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ता है कि हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीताराम अल्लूरी राजू, यह एक महान क्रांतिकारी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीताराम राजू अल्लूरी की मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत सीताराम अल्लूरी राजू की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट नॉलेज जितने भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, वे सारे स्टैच्यू से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर करवाए। आपके स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है, जो हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, और आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो दोस्तों आपको ऑल दी बेस्ट, आप इसी तरीके से तैयारी करते रहे, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय हिंद साथियों।